Hello friends, welcome back to my channel Educare Academy by Mandeep Ma'am. Today we are going to discuss some more new questions of new shift. आज हम PYQ करने वाले हैं 6/9/2021 का शिफ्ट 2 पार्ट 1। शुरू करते हैं क्वेश्चंस बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि यू नो गाइस, नो बक ओनली फैक्ट्स झटपट। सो पहला क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन डैश में खलीफा की संस्था की रक्षा के लिए भारतीय मुसलमानों की भावनाओं से उत्पन्न हुआ था। द खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया originated from the sentiments of the Indian Muslims to defend the institution of the caliphate in। तो जो भारत में खिलाफत आंदोलन हुआ था वो खलीफा की संस्था की रक्षा के लिए भारतीय मुसलमानों की भावनाओं से कह सकते हैं उत्पन्न हुआ था। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था दोस्तों, तब तुर्की ने अंग्रेजों के खिलाफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया के साथ गठबंधन किया था। किसके साथ किया था? जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ गठबंधन किया था। और जो भारतीय मुसलमान थे, जो इंडियन मुस्लिम्स थे, वो तुर्की के जो सुल्तान था उसको अपना स्पिरिचुअल लीडर खलीफा मानते थे। क्या मानते थे? स्पिरिचुअल लीडर खलीफा मानते थे। आफ्टर वर्ल्ड वॉर जो ब्रिटिश हैं उन्होंने रिमूव कर दिया था खलीफा को तुर्की से, इसीलिए भारतीय मुसलमानों ने भारत में खिलाफत आंदोलन की स्टार्टिंग कर दी थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1917 की रूसी क्रांति में समाचार पत्र इसरका को डैश द्वारा नियंत्रित किया गया था। रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 में जो न्यूज़पेपर था इसका, उसको किसने कंट्रोल किया था? तो उसको कंट्रोल किया था दोस्तों मेंशेविक्स ने। जो मेंशेविक्स थे वो रशियन रेवोल्यूशनरी थे, वो फॉलो करते थे थ्योरी किसकी? कार्ल मार्क्स की। 1903 में मेंबरशिप और ऑर्गेनाइजेशन के चक्कर में जो पार्टी थी वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हुई और मेंशेविक्स पार्टी का उदय हुआ, कह सकते, या गठन हुआ। और जो इसरका है वो एक पॉलिटिकल न्यूज़पेपर था। जो कंट्रोल कौन करता था? मेंशेविक्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राइफल के कारतूसों का गाय और सुअर की चर्बी से चिकना होने की अफवाह के कारण सिपाहियों के बीच खलबली मच गई थी? Rumors about the cartridges of which of the following rifle were greased with the fat of cow and pig caused an uproar among the soldiers। तो दोस्तों इन फील्ड राइफल में किसके से ग्रीस्ड कार्टिगर है? वो फैट ऑफ काउ एंड पिग। तो ये ह्यूमर फैल गया था जिसकी वजह से सिपाहियों में खलबली मच गई। तो ये एक मेजर कॉज था फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इस इंसिडेंट में हर्ट हुए सेंटिमेंट्स किसके? हिंदूज एंड मुस्लिम्स के। ठीक है, हिंदू एंड मुस्लिम जो भी सिपाही थे उनके जो सेंटिमेंट्स थे, इमोशंस थे उनके, उनको हर्ट किया गया था। इसी वजह से इस इंसिडेंट की वजह से रिवॉल्ट हुआ था 1857 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, रूसी क्रांतिकारी आंदोलन ने सरकार की निम्नलिखित में से किस प्रणाली को समाप्त करने की मांग की थी? द रशियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट sought to abolish which of the following system of government। तो जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था वो अबॉलिश करना चाहते थे एक तंत्र को, यानी मोनार्की। रशियन रेवोल्यूशन के ही दौरान कह सकते हैं बड़े पैमाने पर पॉलिटिकल और सोशल अनरेस्ट एकदम से फैल गया था, यानी अशांति की लहर फैल गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में वित्त के नियंत्रकों का उनके उत्तराधिकारी के क्रम में सही क्रम क्या है? सीक्वेंस बताना है, कौन पहले आया था, फिर उसके बाद दिन बाद में। तो ये जितने भी लोग हैं, एनी रॉबर्ट, जैकस नेकर, चार्ल्स डी ब्रेन और चार्ल्स कॉलन, ये सब कौन है? कंट्रोलर जनरल ऑफ फाइनेंस इन फ्रांस। कौन थे ये लोग? कंट्रोलर जनरल ऑफ फाइनेंसेस। ये लोग फ्रांस में थे, कंट्रोलर जनरल ऑफ फाइनेंसेस। सबसे पहले थे कंट्रोलर जनरल एनी रॉबर्ट तुर्गो। इनका टाइम पीरियड था दोस्तों 1774 ईस्वी तक। ठीक है, फिर सेकंड पे आए जैकस नेकर। इनका टाइमिंग था 1777 से लेकर दोस्तों
1781 तक। फिर थर्ड पर आए चार्ल्स डी कैलन, इनका टाइमिंग था दोस्तों 1783 से 87 तक, ठीक है ना, 1787 तक। फिर फोर्थ पे आए दोस्तों चार्ल्स डी ब्रियन, ये आए दोस्तों 1787 से 1788 तक। ये लोग क्या थे, कंट्रोलर जनरल ऑफ फाइनेंस। आगे बढ़ते हैं ओ, तो इसके साथ ऑप्शन हुआ सही, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, जवाहरलाल नेहरू या ए ओ ह्यूम? हु वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो दोस्तों आंसर इज ए ओ ह्यूम, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए ओ ह्यूम इज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये दिसंबर 1885 में फॉर्म हुई थी और इसमें वी.सी. बैनर्जी was elected the first president of the party. Next question दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 is asking कि रूसी क्रांति को डैश के रूप में भी जाना जाता है। The Russian Revolution is also known as Bolshevik Revolution, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बेल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है रशियन रेवोल्यूशन को, क्योंकि दोस्तों जो पेट्रोग्राड सोवियत था दोस्तों, उसके जो मुख्य गुटों में से एक जो कह सकते हैं गुट है, वो मेंशेविक नामक का एक समूह था। इन लोगों को गाइडेंस कौन देता था? ये एक तरह से इनका नेतृत्व करता था व्लादिमीर लेनिन। उनका मानना था कि जो न्यू रशियन जो सरकार है, एक मार्क्सवादी सरकार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मार्क्सवादी सरकार होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 1880 के दशक के दौरान जब राजनीतिक संगठनों का उदय हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सी पुरानी राजनीतिक संस्थाओं को नहीं छोड़ा गया था? Which of the following old political institutions were not abandoned during the 1880s when political organization emerged? जब political organization emerged हुई थी, तो कौन सी ऐसी political institution था जिसको नहीं छोड़ा गया था? तो आंसर इज पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे। आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है। इसका मेन एम क्या था कि सरकार और भारत के लोगों के बीच में मध्यस्थता निकाय के रूप में काम करना। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? Where was the first session of the Indian National Congress to be held? फर्स्ट सेशन बताना है कहाँ हुआ था, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पूना में हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। याद रखिएगा, ए ओ ह्यूम ने की थी। इसको फॉर्म करने के लिए 72 डेलीगेट्स आए थे फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, और ये लोग कहाँ मिले? बॉम्बे में इन 1885। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेम्स्टोवोस का वर्णन करता है? स्टेटमेंट 1, रूसी कार्यकर्ता संगठन। सेकंड, स्थानीय रूप से निर्वाचित परिषदें। स्टेटमेंट बताना है कि जो डिस्क्राइब कर रहा है जेम्स्टोवोस को, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सेकंड, स्थानीय रूप से निर्वाचित परिषदें। जेम्स्टोवोस वर एन ऑर्गन of ruler self-government in the Russian Empire. Zemstovos were an organ of rural self-government in the Russian Empire. रूसी साम्राज्य में ग्रामीण जो होते ना सब शासन, उसका एक अंग था ये। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1864 में। ये सोशल एंड इकोनॉमिकल जो सेवाएं होती है वो प्रदान करने के लिए की गई थी इसकी स्थापना। जेम्स्टोवोस एक स्थानीय रूप से निर्वाचित परिषद है, यानी लोकली इलेक्टेड काउंसिल। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक प्लीज स्टे ट्यून, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एडुकेयर एकेडमी बाय मनदीप मैम। थैंक यू।